नाज़रीन, आज की जो कहानी, आज का जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, एक दिल दहला देने वाली कहानी है। एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया है, जिसको आप भी सुनकर ये यकीन करने से कतराएंगे, ये यकीन करने से आप कासे रह जाएंगे कि क्या वाकई ही ऐसा हो सकता है? क्या सच में एक सगा बाप अपनी ही सगी औलाद को अपने ही हाथों से खत्म कर सकता है? आगे की कहानी क्या है, आपको आगे चलकर बताएंगे। इससे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाज़रीन, ये जो मासूम सा बच्चा, एक प्यारा सा फूल आप स्क्रीन के दूसरी जानिब देख रहे हैं, इस बच्चे को, ये बच्चा महज 3 साल का बच्चा है। इसको इसके सगे बाप ने अपने हाथों से कत्ल कर डाला है। इस कत्ल के पीछे की वजह क्या है, आखिर इस कहानी का क्या राज है, वो भी आपको बताते चलें। ये बच्चा 3 साल का है। इसकी एक और बहन है जिसका नाम जिमल है। नासिन इस बच्चे का जो बाप है, सुनने में आता है डिप्रेशन का शिकार है, जहनी मरीज है। लेकिन ऐसा भी क्या डिप्रेशन, ऐसी भी क्या जहनी मरीज इंसान हो जाए कि अपनी ही औलाद के सामने आप कंट्रोल ना कर पाए और अपनी ही औलाद को अपने ही हाथों से कत्ल कर डालें। नासिन, मेरे लिए ये कहानी एक बहुत ही शॉर्ट है। मैं इस चीज पे अभी तक मैं यकीन नहीं कर पा रही कि कैसे एक सगा बाप अपने 3 साला मासूम बच्चे को कत्ल कर सकता है। नासिन, कुछ दिन पहले की बात है कि ये शख्स, इसने अपने ही बच्चे के सर पर डंडा मारा, और डंडा इस तरीके से मारा कि दरमियान में, सर के बिल्कुल सेंटर में आके लगा। ये शख्स भागा है, उस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल लेके भागा है। सबको यही कहा कि मेरा बच्चा गिर गया, मेरा बच्चा सीढ़ियों से गिर गया, इसको चोट लग गई। लेकिन अगर वो बच्चा सीढ़ियों से गिरता तो जाहिर सी बात है सर के कहीं एक साइड पे चोट लगती, सर के पीछे चोट लग जाती। समझ में आता है कि बच्चा कहीं से गिरा है तो उसके सर के पीछे चोट लगी है। नाज़रीन, सर के पीछे, सर के दाएं बाएं कहीं चोट नहीं लगी, सर के बिल्कुल दरमियान में, सेंटर में, जिस तरह इंसान किसी को मारता है। और सच में ऐसा ही हुआ है। जब उसके बाप ने उस पर वार किया, एक डंडे से वार किया, तो वो इस कदर वो जोरदार वो हमला था कि वो बच्चा सिर्फ 4 दिन के अंदर अंदर जिंदगी से हाथ धो बैठा। और इस सारे वाक़े का जो गवाह है, इस चीज की जो गवाह है, वो इसकी बेटी है, अपनी बच्ची है इसकी, उस बच्चे की बहन है जिसका नाम जिमल है। उस बच्ची ने बयान देते हुए ये कहा है कि मेरे ही पापा ने मेरे भाई को अपने हाथों से मारा है। मेरे पापा ने स्टिक उठाई है और मेरे पापा बहुत गुस्से में थे। मेरे पापा ने मेरे भाई के सर में जोर से स्टिक मारी है, इस कदर जोर से स्टिक मारी है कि मेरा भाई बेहोश होकर जमीन पर गिर गया है, और इस कदर खून बह रहा था कि मेरे भाई को कोई होश नहीं थी। उसके बाद ये लोग भागे हैं, हॉस्पिटल लेके भागे हैं, और सबको यही कहा है कि मेरा बच्चा सीढ़ियों से गिर गया है, जो कि सरासर इस शख्स ने झूठ बोला है। नाज़रीन, इसकी कहानी कुछ इस तरह से भी बताई जा रही है कि ये शख्स जहनी मरीज है, कोई डिप्रेशन का शिकार है। नाज़रीन, ये शख्स गवर्नमेंट जॉब करता है, इसकी सैलरी मेरे ख्याल से 6 से 7 लाख है। बताना जराये के मुताबिक यही सामने आ रहा है कि शख्स की सैलरी 5 से 6 लाख के दरमियान है। नाज़रीन, इतनी खुशहाल जिंदगी, इतना खुशहाल घराना, और उस घराने में एक शख्स अपने बच्चे की जान ले लेता है, अपने बच्चे को अपने ही हाथों से मार देता है। कानून तो कभी इसको माफ नहीं करेगा, और शायद हम इंसान होने के नाते कभी इसको माफ नहीं करेंगे। नाज़रीन, ये कहानी कुछ इस तरह से है कि इसका जो बच्चा है, जिस बच्चे को इसने कत्ल किया है, ये जब उसको प्यार करने के लिए अपने पास बुलाता था, उसको प्यार करने के लिए अपनी गोद में बिठाता था, उसके चेहरे पे बोसा लेने की कोशिश करता था, तो वो बोसा इस कदर वो शदीद किस्म का होता था कि बच्चे के मुंह पे निशान पड़ जाते थे, और इस कदर शदीद निशान होते थे जैसे उसको काटा है, जैसे उसको दांतों से काटा गया है। और उस शख्स ने अपनी बीवी को ये कहा हुआ था कि अगर मैं 3 मिनट से ज्यादा बच्चे को प्यार करने की कोशिश करूं तो मुझसे बच्चे को छीन लेना, मुझसे बच्चे को दूर कर लेना। नाज़रीन, जब ये बच्चा दूध पीने की जिद करता था, घर में कहीं रोने की कोशिश करता था, जाहिर सी बात है बच्चा है, किसी ना किसी बात पे जिद भी करता होगा और रोता भी होगा। जब ये बच्चा रोता था तो वही शख्स, उसका सगा बाप, इसके मुंह पर हाथ रख देता था और बहुत गुस्सा करता था। जरा से उसके बोलने पे, जरा सा उसके शोर मचाने पे, जरा सा उसके रोने पे, इस कदर इस बाप का रद्द अमल खतरनाक किस्म का होता था
کہ وہ بچے کو مارنے کی کوشش کرتا. 3 ہفتے پہلے اس شخص نے اس بچے کی بازو بھی توڑی ہے، جو کہ آپ ساتھ اسکرین پہ اس بچے کی تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اس کی بازو ٹوٹی ہوئی ہے. ناظرین، اس میں سمجھتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں پہ اس ماں کا بھی قصور ہے، لیکن ماں کو اس نے یہ دھمکی دی ہوئی تھی کہ اگر تم نے کوئی بھی بات کی، میرے اور میرے بچے کے درمیان آنے کی کوشش کی، تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا. ارے بھائی، آپ طلاق لے لیتی اپنے گھر کو بچانے کی کوشش میں. وہ ماں آج اپنا پھول سا بچہ بھی کھو بیٹھی ہے. ناظرین، جب اس کو پولیس نے اپنی حراست میں لیا، اس شخص کو پکڑا گیا، تو اس نے بیان دیتے ہوئے کچھ یوں کہا کہ یہ مسئلہ تھا میرا، میں ڈپریشن کا شکار تھا. مطلب اس طریقے سے اس نے بات کی کہ جس کی کوئی سمجھ نہیں آئی کسی کو. مطلب وہ کیا کہتے ہیں نا کہ جس بات کا کوئی سر نہیں، کوئی پیر نہیں، اس طرح کا اس نے بیان دیا ہے. ناظرین، آج کی کہانی کا جو مین مقصد میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ آج کل بچے اپنے گھر میں بھی محفوظ نہیں ہیں، اپنے سگے ماں باپ کے درمیان رہ کر بھی محفوظ نہیں ہیں. لیکن میں ساتھ یہ بھی کہوں گی کہ ہر ماں باپ ایک جیسا نہیں ہوتا. میری حکومت سے اور باقی اداروں سے یہی میری درخواست ہے، یہی اپیل ہے کہ اس شخص کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اس کو چھوڑا نہ جائے، اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، تاکہ دوسرے جو باپ ہیں، دوسرے جو والدین ہیں، وہ اس طرح کی غلطی نہ کریں. ناصرین، میں یہ نہیں سمجھ پا رہی کہ کس طرح سے ایک سگا باپ، میں اگر اپنی بات کروں، میں اس ایج میں بھی میرے والد اتنا ہمارے ساتھ کرتے ہیں کہ مطلب ذرا سی چوٹ لگ جائے یا کچھ ہو جائے تو وہ اس قدر پریشان ہو جاتے ہیں. اور یہ ایک معصوم سا بچہ، 3 سال کا بچہ، اور اپنے ہی ہاتھوں سے اس کے سر پر ڈنڈا مار کر کیسے اس کو قتل کر دیا. اور وہ ماں، اس کی کیا حالت ہوگی جو اس وقت اپنا گھر بچانے کے چکر میں وہ اپنی آج اولاد سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی ہے. میں یہی دعا کروں گی اللہ پاک اس کو صبر و جمیل عطا کرے، اور امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.